जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बेटा कक्षा 10 के लिए पाठशाला 247 की पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए पूर्णतः तैयार है। तो क्या आप तैयार हैं? पाठशाला 247 की पूरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आ रही है कक्षा 10 के लिए एक संपूर्ण बैच। तो बैच से पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि कक्षा 10 के लिए मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस बार आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि 2025 का अपडेटेड सिलेबस आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पूरा का पूरा सिलेबस जानने के लिए आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो 2025 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में हमको यूपी बोर्ड का टॉपर बनना है और जिन्हें कुछ नहीं आता है, जिन लोगों को कुछ नहीं पड़ा है, वो लोग भी अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर पूरी प्लानिंग के साथ में आप लोग काम करते हैं। तो पाठशाला 247 की पूरी टीम आपकी इस विजन में, इस मिशन में साथ है। तो सबसे पहले हम लोग 10th क्लास का मैथ्स का सिलेबस समझने का प्रयास करते हैं। तो बेटा आपके लिए कक्षा 10 में जो आपको चीजें पढ़नी है, तो पहला आता है संख्या पद्धति। बेटा संख्या पद्धति आपके पेपर में 5 नंबर की पूछी जाएगी। संख्या पद्धति बेटा कितने नंबर की पूछी जाएगी? आपके पेपर में 5 नंबर की पूछी जाती है। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपके पेपर में 5 नंबर का हर हाल में पूछा जाएगा। इसके बाद आता है बेटा बीजगणित, और बीजगणित बेटा आपके पेपर में सोच के देखिए 18 नंबर का पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को किसी भी तरीके से बेटा हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आता है निर्देशांक ज्यामिति, 5 नंबर की पूछी जाती है। ज्यामिति है बेटा 10 नंबर की। इसके अलावा त्रिकोणमिति 12 नंबर और मेंसुरेशन बेटा है 10 नंबर की पूछी जाती है। इसके अलावा सांख्यिकी और प्रायिकता ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इस तरीके से जो मैथ्स का बेटा आपका सिलेबस है 2025 के लिए, वो 70 नंबर का सिलेबस मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन सा टॉपिक यानी कौन सी यूनिट कितने कितने नंबर की पूछी जाती है। अब इस यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक्स आपको बुक में दे रखे फिर भी नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि 2025 के सिलेबस में वो सारी चीजें हट गई हैं। तो अपडेटेड जो सिलेबस है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहला टॉपिक आता है, पहली यूनिट आती है बेटा संख्या पद्धति। उसके अंदर पहला चैप्टर है बेटा वास्तविक संख्याएं, जिसे हम लोग रियल नंबर्स भी कहते हैं। रियल नंबर्स में आपको बेटा सिर्फ यही 2-3 चीजें पढ़नी है, जैसे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण से √3 √2 √3 √5, यानी ये अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना होता है हमको। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आता है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। बस वास्तविक संख्याओं के अंदर बेटा आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुपद। बहुपद के अंदर बेटा क्या पढ़ना है ये भी समझने का प्रयास करना। एक तो बहुपद के शून्यांक पढ़ने, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध आपको पढ़ना है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना है बेटा आपको। इसके अलावा तीसरा टॉपिक है इसके अंदर, सॉरी यूनिट के अंदर दूसरा टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है बीजगणित जो है। बीजगणित के अंदर जो स्टार्ट हमारे लिए एक तो ये वाला बहुपद है, दूसरा टॉपिक है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपको बेटा सिर्फ 2 ही विधियां पढ़नी है। पहली विधि आती है प्रतिस्थापन और दूसरी विधि आती है विलोपन। इन विधियों के अलावा बेटा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब प्रतिस्थापन और विलोपन के अलावा जो भी विधि है आपके, वज्र गुणनखंड विधि है, वो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी यूनिट आती है, सॉरी इसी यूनिट के अंदर एक चीज और आता है, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियां। द्विघात समीकरण के अंदर क्या क्या है? मानक द्विघात समीकरण, इस वाले पे द्विघात समीकरणों को केवल वास्तविक मूल, ये भी ध्यान रखना वास्तविक मूल वाला ही हमको पढ़ना है, यानी काल्पनिक मूल और वो सारे मूल हमको नहीं पढ़ने हैं। का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविक्त कर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, बात समझ रहे हैं हम। और द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इवारती प्रश्न है। जितनी चीजें बताइए बेटा, इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहां पर हमसे कहा गया है जो समीकरण हमको सॉल्व करनी है वो कौन सी करनी है? वास्तविक मूल वाली समीकरण को ही सॉल्व करना है और उन्हीं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वास्तविक के अलावा काल्पनिक आता है, वो हमको नहीं पढ़ना, ये ध्यान रख लेना। क्लियर? इसके बाद आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये पढ़ना है हमको। इसके अलावा सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, यानी समांतर श्रेणी में बेटा हमें n पदों तक उसका योग, nवां पद, ये सारी चीजें पढ़नी है बस, और इसके कुछ अनुप्रयोग हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा समांतर श्रेणी के टॉपिक में और कुछ नहीं है। तो ये बात बेटा आप लोग नोट कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, तो सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको 10th क्लास का 2025 के लिए अपडेटेड सिलेबस मिल सके। क्लियर? ठीक है, अगला देखते हैं बेटा।
अगली यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें पहला है हमारा रेखा द्विविमीय। इसमें क्या पढ़ना ये भी देखना ध्यान से। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र, इसके अलावा हमको नहीं पढ़ना है। एक तो दूरी का सूत्र पढ़ना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, और एक रेखा दे रखी है, उसको अगर किसी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके निर्देशांक क्या आएंगे, यानी विभाजन का एक सूत्र है छोटा सा, उसको पढ़ना, बस। बात समझ रहे हैं आप? इसके अलावा देखते हैं अगला आता है त्रिभुज। समरूप त्रिभुज के परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण, यानी समरूप त्रिभुज हमारे सिलेबस में है। अब इसमें भी क्या क्या वो भी डिफाइन कर रखा है पहले से ही। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये प्रमेय पढ़नी है। इसी प्रकार से बेटा टोटल हमको 4 प्रमेय में दे रखी हैं। ये प्रमेय, बस यही प्रमेय हमको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना है। यानी सिर्फ कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, समरूप त्रिभुज, और उसमें भी कौन कौन सी प्रमेय हमको पढ़नी है वो पहले से प्री डिफाइंड है, हमको पता है यही प्रमेय पढ़नी है। तो बेटा अब से लेकर अगर हम इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमको किसी भी तरीके से दिक्कत ना आएगी। इसके अलावा एक प्रमेय बेटा हमारे लिए ये वाली प्रमेय हमको पढ़नी है। अगला टॉपिक है हमारे लिए वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, यानी वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा। एक तो वृत्त हमको पढ़ना है, इसकी स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, बस। इसके अलावा आपकी किताब में कुछ भी दे रखा है बेटा हमको नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, एक प्रमेय दे रखे, इसको हमको सिद्ध करना समझना है। बात क्लियर है? इसके अलावा कुछ नहीं, और इस पर आधारित प्रश्नों को देखना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, बस ये वाली प्रमेय पढ़नी है। बात आपको क्लियर होगी? इसके बाद देखते हैं बेटा अगली यूनिट आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 से लेकर 90 तक के कोण पढ़ने, अनुपात पढ़ना है और इनके मान पढ़ना, बस, और उनके बीच में संबंध। बात आपको क्लियर होगी? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये सिलेबस में ही है, इसके अलावा सिलेबस में आपके कुछ और नहीं है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमें 2025 को ध्यान में रखते हुए हमें किन बिंदुओं को पढ़ना है, किन बिंदुओं को नहीं पढ़ना है। बात आपको क्लियर होगी? इसके अलावा आता है सर्वसमकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं। तो पहली सर्वसमका ये रही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको स्थापित करना और इसके अनुप्रयोग। बात आपको क्लियर होगी? यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमका में कौन सी सर्वसमका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको स्थापित करना और इसके अनुप्रयोग है, ये पढ़ना हमको। क्लियर? अगला आता है, यानी आपको इसके अलावा कोई दूसरी या तीसरी सर्वसमका नहीं पढ़नी है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आता है बेटा ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी के अंदर आपको क्या पढ़ना है बेटा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर आधारित साधारण प्रश्न। प्रश्न दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी अधिकतम प्रश्न में जो त्रिभुज बनेंगे वो समकोण त्रिभुज बनेंगे और वो 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे। और उसमें भी उन्नयन और अवनयन कोण में कोण कौन कौन से वो भी दे रखे हैं, 30 45 होगा बेटा, यहां पर 30 45 60 या 90, यही वाले कोण है, इसके अलावा और कोण भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 75 का कोण बना दे या 60 का कोण बना दे या 62.5 का कोण बना दे, वही कोण हमसे पूछे जाएंगे जो हमारे जिनका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। बात आप समझ रहे हैं बेटा? इसके बाद देखते हैं मेंसुरेशन, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ये हमको पढ़ना। इसके अलावा ये टॉपिक है एक पूरा ये वाला, उसके अंदर बस यही पढ़ना बेटा हमको, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें दे रखा साफ साफ हमको निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके अलावा आयतन किस किस का पढ़ना है, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, इनका पढ़ना, और इन पर आधारित जो प्रश्न है ये पढ़ने हैं बेटा हमको। इसके अलावा हमको कोई और आकृति नहीं पढ़नी है, कहीं आप षटफलक पढ़ने लगे या षष्ठभुज पढ़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना है बेटा हमको, ठीक है? ध्यान रखना। इसके बाद आता है सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी में बहुत छोटा सा सेक्शन दे रखा है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कर रहा है हमको, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसके अलावा कुछ नहीं। प्रायिकता का सैद्धांतिक परिभाषा पढ़नी है हमको, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न पढ़ने हैं, वो भी एकल घटना पर आधारित बेटा। इसके अलावा हमको कुछ और नहीं पढ़ना है। बात आपको क्लियर होगी? तो बेटा 10th क्लास का अपडेटेड सिलेबस यही था जो मैंने आपको बताया है, और ये सिलेबस बेटा पाठशाला 247 की पूरी टीम एक एक क्वेश्चन के साथ में जो आपके किताब में दे रखा है और आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वो सभी प्रश्नों के साथ पाठशाला 247 की पूरी टीम आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आई है जिसका नाम है बेटा उड़ान बैच। कौन से बैच है बेटा? उड़ान बैच। और इस बैच में बेटा आपको मैथ्स 2 लोगों से पढ़ने को मिलेगी। पहला सेक्शन तो बेटा एक सेक्शन मैं भी पढ़ाऊंगा, आपको लगातार पढ़ाऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आपको किसी भी तरीके से दिक्कत ना हो।
लास्ट ईयर आपके सीनियर्स ने मेरे से मैथ पढ़ा है तो वो बता सकते हैं कि मैथ्स में किस तरीके से पढ़ाता हूं। इसके अलावा बेटा मैथ्स के लिए आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जिनको मैथ्स को लेकर दिक्कत होती है, तो मैथ्स बेटा इसमें हमारे सर विनोद शर्मा सर, यानी ये वाले सर भी आपको इस बैच के अंदर मैथ्स पढ़ाएंगे। बात क्लियर होगी? तो आप सभी साथियों को ध्यान रखना है कि मैथ्स के लिए आपको बेटा पाठशाला 247 की तरफ से 2 टीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इस बैच में मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ये सारे विषय आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बैच को परचेस कर लें या पढ़ लें, पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप पहले इसकी डेमो क्लासेस देख लेना, और सारी की सारी क्लासेस बेटा 15 अप्रैल से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी साथी पाठशाला 247 को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ताकि किसी भी तरीके से उनको दिक्कत ना आए। और अगर कोई दिक्कत आती है बेटा तो एक नंबर मैं आपको बता देता हूं, 8006 8384 और 85, ये नंबर है बेटा। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आपको आती है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी इस बैच को परचेस कर सकते हैं। और अभी बैच में बेटा ऑफर भी चल रहा है, 15 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग की सभी क्लासेस बेटा आपको YouTube पर मिलेंगी, क्योंकि YouTube पर हम लोग डेमो क्लासेस के माध्यम से आपको क्लास देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बैच लेने से पहले ये अपने आप को संतुष्ट कर सकें कि इसमें जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो किस लेवल के टीचर्स हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि इस बार पाठशाला 247 की पूरी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है, सारे के सारे IITians और NITians टीचर्स की पूरी टीम, जो आपका हाथ पेपर तक नहीं छोड़ेंगे और आपको आपके विषय में, प्रति विषय में 95% नंबर से अधिक नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? तो आप सभी साथी पाठशाला 247 टीम के साथ में जुड़ जाइए हमारा एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए पाठशाला 247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।